Hello, welcome to Ken Studies। CAPF AC 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वांट एंड एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूं। ऑब्वियसली जो आंसर की है वो हमने आपको बता दिया था, लेकिन जो सेपरेट सारे पार्ट का सॉल्यूशन है वो हमने और ईयर्स के ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जो हमने 2020 यानी 2012 से लेकर के 2020 तक के जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हुए हैं क्वांट एंड एप्टीट्यूड के, उसके सारे वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ईयर वाइज उनको चेक कर सकते हो, उनको देख सकते हो। और जितनी बार भी जैसा जिनको भी घबराहट होती है मैथ से, क्वांट से, एप्टीट्यूड से, आप उनको देखो, उनको समझो, उनको करो। जितनी बार आप करोगे, जितनी अधिक बार आप उसको सॉल्व करोगे, उतना आपको फायदा होगा। एक बार दो बार से आपका नहीं होता है। समटाइम आप मल्टीपल टाइम देखते हो, उस चीज को करते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शायद आपको लगेगा कि हमें इसका मेथड नहीं पता, क्योंकि सारे लोग मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो, साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो उनको शायद आइडिया नहीं मिल सकता है। लेकिन थ्रू ऑप्शन के आप बेसिक न्यूमरेसी जानते हो, आप बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन जानते हो, तो उनके थ्रू आप कर सकते हो। हम इस वीडियो में यही ट्राई करेंगे कि इवन इफ वी आर नॉट नोइंग सॉल्यूशन प्रॉपर मेथड प्रॉपर फॉर्मूला, स्टिल वी कैन डू दैट। अब जस्ट इमेजिन करो, पहला क्वेश्चन ये इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, 8 मेटालिक बॉल्स of 1 centimeter radius each are melted into one ball, the diameter of the new ball। अब ये जस्ट देखो, यदि किसी भी मटेरियल को मेल्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है, वो वॉल्यूम से संबंधित रखता है। और किसी भी चीज का वॉल्यूम आप क्या जानते हो, लेंथ गुने विड्थ गुने हाइट, एलबीएच आप जानते हो, ये होता है। तो इसका मतलब है, अब जो मान के चलो कि जो स्फेयर है, ऑब्वियसली मेटालिक बॉल है, तो ये स्फेयर है। स्फेयर का वैसे फॉर्मूला जो वॉल्यूम का होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन मैं समझता हूं कि आप नहीं जानते हो। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप एक्चुअल में, मैंने ऑलरेडी बोला कि आप मैथ नहीं जान सकते हो, आपके पास नहीं आइडिया है, तो वो मैथ आपको नहीं पता है। तो ये चीज भूल जाओ कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन इतना तो पता है कि चूंकि वॉल्यूम में एलबीएच होता है, तो इसका मतलब इसमें जो आपका स्फेयर होता है, जो सर्कल होता है, उसमें आर महत्वपूर्ण होता है, रेडियस। इसका मतलब है कि वो रेडियस का 3 टाइम्स होगा, यानी कि पावर 3 होगा, सॉरी, मतलब 3 R इंटू आर आपके पास होगा। अब देखो, 8 जो मेटालिक बॉल है 1 सेंटीमीटर का, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब वो ये फॉर्म में, इसका मतलब ये रेडियस इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि 8 को ऐड किया गया, 8 मेटालिक बॉल को ये किया गया, तो 8 8 इक्वल टू क्या है, 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है जो नया बॉल बनेगा उसका रेडियस जो होगा 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में कुछ लोगों ने गलती ये करी एक्चुअल एग्जाम में कि अच्छा देखा 2 सेंटीमीटर तो 2 को क्लिक कर दिया, लेकिन ये डायमीटर पूछ रहा है कुछ टाइम में। अब सोचो, जिन लोगों ने शायद, जिनका इस कारण से एग्जाम में ना होगा रिजल्ट, वो अपने को लाइफ भर, जीवन भर कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली सब लाखों कैंडिडेट जब एग्जाम देते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके साथ ये मिस्टेक हो जाता है। तो कुछ ने डायमीटर को नहीं ध्यान दिया, रेडियस देख लिया 2, तो एक्चुअली डायमीटर, तो जब रेडियस आपका 2 है तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू, अब इतना तो मिनिमम पता आपका होना चाहिए कि 2 इंटू आर, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हम प्रॉपर नहीं जान रहे थे, अदरवाइज आपको फॉर्मूला आप करोगे तो फॉर्मूला से क्या होगा कि ये आपको 8 करोगे, इक्वलाइज करोगे पाई आर क्यू, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, तो 8 इंटू पाई आर, 4/3, 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू, तो ये आपका होगा पाई 4/3 पाई, और आर आप नहीं जान रहे हो, आर निकालना है। तो देखो, ये 4/3 पाई तो कट गया इधर से। अब 8 इंटू आर, तो आर यहाँ क्या है, 1 है, तो 1 का 1 ही रहेगा। तो 8 इक्वल टू आर क्यू आ गया, तो R = 8। ये फॉर्मूला से भी करोगे वही चीज, या इसको कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी करोगे यही चीज आएगा। तो R = 2 टू द पावर Q इक्वल टू R = 2 आ गया।
सेम सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। अब इसमें भी हमको कॉमन सेंस लगाना है। ये कॉमन सेंस का ही खेला है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, कुछ एक्सेप्शन फ्यू होते हैं जिसमें आपको इक्वेशन सोल्व करने पड़ते हैं, जैसा कि मैं बताऊंगा अभी आपको। जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम बताएंगे आपको कि किसमें इक्वेशन आपको सोल्व करना पड़ेगा, वो हर हाल में आपको करना पड़ेगा। लेकिन कुछ में आपको नहीं। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 7:10। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3। यानी कि ए और बी का जो इनकम है, बी का इनकम भी ज्यादा है ऑब्वियसली है, 7:10 में है, और बी का एक्सपेंडिचर भी ज्यादा है रेशियो में। तो इफ ईच ऑफ ए एंड बी सेव्स 1000 पर मंथ, देन व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ बी। अब जस्ट देखो, यदि 2:3 है, इसका मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर बी का होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे देखो कि 1000 इसका सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर इसमें से जो इनकम हमको पूछ रहा है, तो कौन सा इनकम है जिसमें से हम 1000 हटा दें तो वो 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो देखो, यदि हम 9000 मंथली इनकम ले, इससे 1000 हटा दोगे तो ये 8000 हो जाएगा। तो 8000 3 से डिविजिबल नहीं है। अब देखो 10,000 में 1000 माइनस कर दो तो ये 9000 होता है। तो 9000 यदि इसका है तो 3 से ये डिविजिबल है। तो यदि बी का 9000 है तो 3 का कितना हो, ये सॉरी, बी का जब 9000 है तो ए का कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा एक्सपेंडिचर। और सेव बी भी 1000 कर रहा है और ए भी। तो इसका मतलब क्या है कि ए का इनकम यदि देखा जाए तो 7000 हो जाएगा, और बी का देखा जाए तो, क्योंकि 7 और 10, ये भी देखो कि इनकम 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनकम सारे देखोगे ये सारे 10 से डिविजिबल हैं, लेकिन इसमें अब ये आना था। तो ए का इनकम 7000, बी का इनकम 10,000। तो ये बन गया 10,000, हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली में हम मैथमेटिकल सोल्व ना भी करें, हम ना भी जानते हैं किस ढंग से करा जाएगा, तो ये यदि कॉमन सेंस आप लगा सकते हो तो आप इस चीज को लगा करके बना लोगे। तो इसका बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, इसमें आपको इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा। इसमें शायद आप कॉमन सेंस लगा करके नहीं बना सकते हो। हो सकता है कुछ ऐसे हैं जो हमेशा मैथ ही, जो आपने पूरी लाइफ मैथ ही पढ़ाने में लगा दिए हैं या सोल्व करने में, तो वो आपको इसका भी बता सकते हैं। मैं उतना एक्चुअली मैं सारे सब्जेक्ट को देखता हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स पे वर्क करता हूँ। तो मैं किसी भी फील्ड का एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बेसिक्स जो जानता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि कोई कैंडिडेट कैसे क्वालिफाई करेगा। कोई अब पूरे सिर्फ मैथ ही पढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली वो हमसे फार सुपीरियर होंगे। कोई हिस्ट्री ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं तो हमसे बेटर होंगे। मैं हर सब्जेक्ट को डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। तो मैं किसी में उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, एक स्टैंडर्ड मैं सारी चीजों को जानता हूँ, करता हूँ। तो देखो, ए और बी टुगेदर कर रहा है फिनिश कोई वर्क 20 डेज में, और बी और सी टुगेदर फिनिश कर रहा है 30 डेज में। तो ए और सी जो कर रहा है वो 24 डेज में। तो ए अलोन कितने दिन में करेगा। अब इसमें फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। देखो, ए प्लस बी यानी कि 20 डेज में कर रहा है। तो ए प्लस बी का 1 डेज का यदि हम वर्क देखें, तो ए प्लस बी का 1 डे का वर्क देखें तो 1/20 हो जाएगा। यानी कि ठीक है ना। और जितना ये वर्क एक तरह से हो रहा है तो उसको ए प्लस बी को 1 डे, तो 20 डेज में कोई वर्क कंप्लीट कर रहा है, मान लीजिए कोई फिनिश वर्क, तो एक डे में कितना करेगा, 1/20 करेगा। बी प्लस सी 30 डेज में कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा, 1/30। सी, ए प्लस सी ये 24 डेज में कर रहा है तो 1 डे में कितना करेगा, 1/24। तो इसको ऐड कर दो तो एक दिन में, यानी कि 2 इंटू ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इसको जोड़ो तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/24। इनका एलसीएम ले लो तो 20, 30, 24 का एलसीएम, ऑब्वियसली बात है इसका आप निकालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ये चीज एलसीएम आपको नहीं निकालने के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि और क्वेश्चंस जो हमने ये प्रीवियस और ईयर के हैं तो ऑलरेडी हमने बताए हुए हैं। तो इसमें हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि अब इन द सेंस कि ऐसे यदि करोगे तो 20, 30,
24, अब 2, इस ढंग से आप निकाल लोगे। तो जब निकालोगे तो 720 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो 720, तो इसका मतलब ये यहाँ 36 करोगे, यहाँ आप 24 करोगे और यहाँ आप 30 करोगे, तो इनको ऐड करोगे तो ये 70 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये आप करोगे तो ये 60 और 3 ये आपका, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये आपका 34 आ गया। हाँ, तो ये 26 और ये तो 60 और 3 90, तो 90 और बाई 90 और बाई 720, हाँ 90 बाई 720, तो ये क्या हो गया 1/8 आ गया। तो ये 1/8 आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 3 सी। तो अब इसको ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का वर्क यदि देखोगे तो वो 1/16 आ जाएगा, क्योंकि इधर 2 है तो इधर से 2 से डिविजिबल करोगे तो 1/16 आ गया। अब देखो हमको ए का कह रहा है निकालने के लिए, तो ए का निकालने के लिए कह रहा है तो हम इसमें बी प्लस सी को माइनस करेंगे, तो 1/16 और माइनस बी प्लस सी का 1 डे में कितना है, बी प्लस सी का 1/30 है, तो 1/30। अब इसका सेम एलसीएम निकालोगे, तो इनका एलसीएम निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा, इनके एलसीएम यदि आप निकाल लोगे तो 240 सपोज होगा, तो 240 यदि है तो ये इसको करोगे तो क्या होगा 15 और माइनस ये 8, यानी कि 7/24, तो 1 डे में 240 करेगा। तो कितना टाइम कितना लगेगा टोटल, तो 240 और बाई 7, 240/7, इसको आप यदि ये करोगे इस फॉर्म में निकालोगे तो ये हो जाएगा 34 2/7, ठीक है, 34 2/7 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर हो गया। तो इसमें देखो फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत पड़ी, इसमें आपको फॉर्मूला इन द सेंस की इसमें इक्वेशन आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ी, दैट्स थिंग। अब 4 है, 4 में भी देखो कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस इस वजह से लगाना पड़ेगा कि अभी एग्जैक्ट हमको जरूरत नहीं है, उतना टाइम हमको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो एग्जैक्ट टाइम से मैं ये भी बता दूंगा आपको कि उसको किस ढंग से करोगे। लेकिन ये कह रहा कि एक ट्री है एट प्रेजेंट 9 फीट टॉल है, एवरी ईयर इट ग्रोज 1/9 ऑफ इट हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 3 years। तो देखो, तो जब 1 ईयर इंड होगा तो 1/9, तो 9 का 1/9 कितना हो जाएगा 1 फीट, यानी कि फर्स्ट ईयर जब इंड होगा तो ये 10 फीट का हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो ये 10/9 होगा, इसका 10/9 आपका ये बढ़ेगा। अब एक तरह से क्या है, तो जो ये आपका अभी मान के चलो ये 10 हो गया, तो अब 10/9 बढ़ रहा है, तो 10 और प्लस 10/9 करोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, तो ये 100 और बाई 9 यानी 11.11 आपका सेकेंड ईयर में हो रहा है। अब इसका 1 पॉइंट ये इस इतना बाई 9 इसमें आपका ऐड होगा। अब जस्ट देखो ऑप्शन से, तो इतना बाई 9 ऐड होगा, इसका मतलब 1 से तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो 11.11 ऐसे ही आ गया, तो ये 12 वाला खत्म हो गया। अब देखो ये 11/9, तो यहां देखोगे 1.11 बढ़ा, तो अचानक तो 2 नहीं बढ़ जाएगा, या बढ़ेगा कितना है, तो 1.22 के आसपास बढ़ेगा, 23 के आसपास ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके क्लोज आएगा, ये इसमें बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत होगी, तो ये नहीं होगा आपका, ये ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्लोज में आपका ये आ गया, तो बी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा, इसमें भी देखो कॉमन सेंस लगाना होगा आपको। कह रहा फर्स्ट मार्च ऑफ अ ईयर इज संडे, विच डे विल बी फर्स्ट फरवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर इन नॉर्मल, देखते हो। अब चूंकि देखो ये फरवरी का टोटल काउंट नहीं करने कर रहा है, तो इस वजह से हमको डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये लीप है या नहीं है, क्योंकि फरवरी भी रहता, मान के चलो ना कि फर्स्ट मार्च है और फिर फर्स्ट मार्च के बारे में पूछता, तब हमको सोचना पड़ता कि ये लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। लेकिन एक्चुअली फरवरी को ये कैलकुलेट ही पूरा नहीं कर रहा है, तो लीप ईयर का कोई प्रश्न नहीं है। तो दो तरीके इसके हैं, एक तो हम जानते हैं कि फिलहाल के लिए कॉमन लो कि आपका जो ईयर है वो विदाउट लीप ईयर का है। तो देखते हो कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, यदि 365 डेज होते हैं तो इसको 52 सप्ताह और 1/7 इसको कर सकते हैं, यानी 1 एक्स्ट्रा ऑड डे बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि किसी 1 जनवरी को
कोई भी आपका कोई डे है तो नेक्स्ट जो 1 जनवरी होगा, यदि लीप ईयर ना हो तो आपका कितना हो जाता है, वो एक 1 डे बढ़ जाता है। अब जस्ट देखो, यदि 1 फरवरी फरवरी को हम नॉर्मल रखें तो इसका मतलब क्या है, 28 डेज होता है। तो 28 डेज होगा तो ऑल डे इक्वल हो, यानी ऑल डे 24 का मतलब क्या है, 7 × 4 करोगे 4 कंप्लीट वीक होगा। इसका मतलब है क्या है कि हम इसको फरवरी को कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, तो जो घटेगा वो इक्वल घटेगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर भी 1 डे एक्स्ट्रा बच रहा है। क्यों? क्योंकि फरवरी में तो एक्स्ट्रा हमने लिया नहीं, तो +1 करो। तो इसमें संडे को +1 कर दो, तुमको क्या जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो ये आपका मंडे हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है। नेक्स्ट आपका 6 कह रहा है, इसमें भी देखो ये सिंपल है, इसमें भी कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। इसको मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। ए बी सी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 7,000, बी इन्वेस्ट करता है 8,000 और सी इन्वेस्ट करता है 12,000। अब करा 1 साल के बाद बी गेट्स 3,200 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो बी ने 8,000 लगाया और प्राप्त कितना किया, 3,200, 3,200। इसका मतलब एवरी 1,000 पे इसको 400 मिला, तो सबको तो उसी अनुसार मिलना चाहिए। तो कह रहा टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 1,000 कितना हुआ, 8 7 15 27,000 है। तो 27 को 4 से गुना करो, तो 27 को 4 से गुना करोगे तो 108, यानी कि इतना। तो 10,800 टोटल प्रॉफिट है। तो एक का देख लिए, अच्छा 8,000 है तो 3,200, इसका मतलब एवरी 1,000 पे 400 प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल 27,000 इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 10,800। इसमें आपको मैथ्स जानने की जरूरत ही नहीं है कि अब ये करे, वो इधर शेयर, इधर ये वो, कोई मतलब नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट है, ये एक्चुअल में ना ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये साइंस का। मैंने आज बताया ना कि 2019 तक क्या हो रहा था कि 20 क्वेश्चन आपके क्वांट और एप्टीट्यूड के पूछ रहे थे। अब ये आजकल क्या कर दे रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस क्वांट और मैथ जो एप्टीट्यूड वाले मैथ्स वाले हैं, वो जो रीजनिंग वाले हैं वो कम कर दे रहे हैं, उसके जगह न्यूमेरिकल साइंस में दे रहे हैं। साइंस में जैसा कि हमने बताया ना कि अभी आपको कि जो साइंस वाला है उसमें लास्ट 3 ईयर से देखोगे तो किसी 29 30 28 ये सब क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, यानी कि ड्रास्टिक जो क्वेश्चंस इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल ऐड किया जा रहा है। तो इसको, ये साइंस का है लेकिन चलो फिर भी हम सोल्व कर देते हैं इसको। ये देखो क्या है कि टाइम elapsed between viewing a lightning flash and hearing a thunder of a cloud is 10 seconds. So if the speed of sound and light in air are 330 meter per second and 3 into 10 to the power 8 meter per second respectively, how far away is the storm? अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इतना ज्यादा है, करा अप्रोक्सीमेट ये पूछ रहा है, ठीक है ना। द elapsed टाइम बिटवीन द स्पीड ऑफ इतना कि हाउ फार इज द स्टॉर्म, तो एक तरह से स्टॉर्म जो है वो कितने दूरी पे है। अब ये जो आपका है एग्जैक्ट तो हम इसमें बता नहीं सकते हैं कि सॉरी सॉरी, ये जो आपका टाइम है तो इसमें भी कुछ टाइम लगा, लेकिन एग्जैक्ट जो है नेग्लिजिबल के आसपास लगा। जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इतना जो डिस्टेंस है वो उसमें नेग्लिजिबल टाइम लगेगा। ये अप्रोक्सीमेट देखो, अबाउट दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। ये जितने टाइम चारों दिए हुए हैं अबाउट में दिए हुए हैं, यानी अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब है इसका टाइम नेग्लिजिबल कर दो। तो यही इसी का टाइम लोगे ना, तो कहीं बादल गरजा और बिजली चमकी सेम प्लेस पे, तो बादल जो गरजा, तो उसका साउंड 10 सेकेंड बाद हमको सुनाई पड़ रहा है और बिजली तुरंत सुनाई पड़ रही है। इसका मतलब है कि हमको जो स्पीड ऑफ साउंड है तो 10 सेकेंड लग रहा है, और ये तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 330 × 10 इतने देर में, तो यानी कि 3,330 मीटर। नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान है। इसमें आई रिमेम्बर ना कि जिस दिन ऐसे ही अचानक मैं सॉल्यूशन उसका देख रहा था, तो फॉर्चुनेटली मैं कजिन भी उस समय वही था। तो मैंने शायद आपको कुछ वीडियो में बताया होगा कि ही इज परसुइंग पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। तो जस्ट ऐसे ही मैं बोला देखो तो ये क्वेश्चन, तो अचानक मैंने बोला देखो इस क्वेश्चन को है आईना रखो, इसमें आप देखना
आईना इसको रख करके देखो, इसका सॉल्यूशन अपने आप आपको आईने में दिख जाएगा, ठीक है ना। वो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली बात है, आप एग्जाम में आईना को लेकर के नहीं चलोगे, लेकिन वहाँ कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका ये बन जाएगा। तो आईने में आप जस्ट इसको देखोगे तो जो मिरर इमेज इसका बनता है 9:25, इसमें टाइम होगा, ठीक है ना। तो जस्ट इंटरेस्ट के लिए इसको देखना, तो आपका सॉल्यूशन आईने में दिखेगा। पहला ही मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको सॉल्यूशन आपको दिमाग नहीं लगाना, आईना में देखना है, ठीक है। तो ये 9:25 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है करा इन अ स्टॉक क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम्स। तो 40% ऑफ देता है। ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 25% बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ मार्क प्राइस 2000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट प्राइस। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो वो 20% ऑफ देता है मार्क प्राइस पे, लेकिन इसको घाटा कितना हो रहा है, 25% एक्चुअल। तो चूंकि मार्क प्राइस जो होता है वो ज्यादा वो किए हुए है, उसका कॉस्ट प्राइस कुछ और है लेकिन मार्क प्राइस कुछ और किए हुए है। तो देखो 40% ये डिस्काउंट दे रहा है और इसका 20, तो अब सामान बेच रहा है यानी कि मार्क प्राइस 2000 है, तो इसका डिस्काउंट 40% दे रहा है। तो 2000 का 40% कितना होगा, 800 होगा। तो ये सेल कर रहा है 1200 में। अब 1200 में इसको 25% का घाटा हो रहा है। इसका मतलब 1600 रुपया में है, तभी तो 25% घाटा होकर के ये 1200 में बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपका 1600 हो गया। नेक्स्ट कह रहा, ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इफ एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज ब्रदर इज 45 ईयर्स, तो राज और उसका ब्रदर जो है, सॉरी, राज, आई एम सॉरी, राज एंड हिज फादर, ठीक है, ब्रदर नहीं, फादर, फादर इज 45 ईयर्स। तो राज और फादर का एज जो है एवरेज उसका 45 है, यानी कि एडिशन उनका हो जाएगा क्या, 90 ईयर्स। If the ages of father and the grandfather of Raj are respectively 2 and 3 times that of Raj, then the age of Raj's grandfather। अब जस्ट देखो, इसका यदि फादर का, ये इसका मतलब है कि इसको 2 टाइम्स फादर का है और 1 टाइम राज का है। तो 1+2 यानी कि x+2x बराबर 90, 3x बराबर 90, x बराबर 30, यानी राज का 30 है, फादर का 60 है, तो ग्रैंडफादर का 3 टाइम्स तो 90 हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर 90, सिंपल। नेक्स्ट 11 नंबर, इसमें भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो, जो स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 10,000 बिकम्स डिविजिबल बाई 20, 24 एंड 30। अब देखो 20, 24 और 30 का यदि एलसीएम निकालोगे तो 120 होगा। 120 देखो 20 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, 60 से भी डिविजिबल है। अब इससे यदि छोटा करोगे, सपोज 60 लेते हो तो 60 इन दोनों से तो डिविजिबल है, इससे डिविजिबल नहीं है, तो 120 आपका आया। इसका मतलब है कि इसमें जो भी नंबर ऐड किया जाएगा तो 120 से वो कम ऐड किया जाएगा। तो 120 से जब कम ऐड किया जाएगा तो ये हट गया, और 120 एग्जैक्ट ऐड करने का होता तो ये 0 उसमें ऐड करना होता, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ये ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो गया, किसी नंबर में, इस नंबर में यदि आप 83 जोड़ोगे तो लास्ट में 3 आएगा। अब यदि लास्ट में 3 जो नंबर में आएगा वो 20 से कभी डिविजिबल नहीं हो सकता है, 30 से कभी डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब ये क्या है, 80 ही हमारा आ गया, यही आंसर है। आप इसको सारे ऑप्शन में रख करके चेक करो, 10,080 को डिवाइड करो सबसे, सबसे आ जाएगा डिविजिबल। तो कॉमन सेंस आप लगाए, ये क्वेश्चन भी बन गया। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये टफ था और इसमें बहुत लेंदी है। इनफैक्ट हो सकता है एग्जैक्ट, मुझे अभी फार्मूला ध्यान नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं। शायद पता नहीं, अब कुछ फार्मूला होगा जिसको भी जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं शायद उनको पता होगा, हो सकता फार्मूला। मैं कॉमन सेंस की बात यहाँ कर रहा हूँ कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तब मैं उस संबंध में। अब देखो जो कह रहा है कि nth टर्म जो है सीरीज का 1+n/2 प्लस n स्क्वायर बाई 2 है। If there are 20 terms in the series, then the sum of the series is equal to। अब इसमें से एक चीज ये करोगे कि n को 1 से रखना स्टार्ट करो। तो जब 1 से हम रखेंगे तो 1 यहाँ यदि रखोगे तो 1+½
और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हाफ प्लस हाफ यहाँ 2 हो जाएगा। तो इनको ऐड करोगे तो 2 हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म में 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो 1 प्लस यहाँ 2/2 1 और 4/2 का स्क्वायर 4/2, तो ये 2 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 1, तो यानी इसका मतलब 4। तीसरा टर्म उसी ढंग से करोगे, देखो ये 2 हुआ, यहाँ तीसरा टर्म करोगे तो 7 आ जाएगा। चौथा टर्म करोगे तो इसमें से आपका 11 आ जाएगा। पांचवा टर्म करोगे तो उसमें 16 आएगा। अब एक चीज पैटर्न देखना इसमें, अभी और हम एक दो टर्म लिख देते हैं तो आपको अब समझाने में ज्यादा आसान होगा। छठा टर्म आपका ऐड करेंगे तो सॉरी 22 होगा, सातवां टर्म करेंगे तो 29 होगा, आठवां टर्म हम करेंगे तो 37 होगा। अब ये जस्ट देखो, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, इसके बीच का डिफरेंस 3 है, इसके बीच का डिफरेंस 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 5 है, इसके बीच का डिफरेंस 6 है, इसके बीच का डिफरेंस 7 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 है। तो अगला जो टर्म होगा उसमें 9 ऐड होगा, तो 9 ऐड होगा तो 48 होगा। अगला जो टर्म होगा उसमें 10 ऐड होगा यानी 58 होगा। तो इस ढंग से एक विकल्प ये है कि आप इस ढंग से 20 टर्म को ऐड कर दो, देखोगे आंसर ये आपका आ जाएगा। या किसी को फॉर्मूला इसका पता हो कुछ, मैं ये कॉमन सेंस से मैंने क्वेश्चन को ये सोल्व करने का कोशिश किया तो ये क्वेश्चन इस सेंस से हो गया। अब मुझे कोई एग्जैक्ट फार्मूला ध्यान नहीं आ रहा जब ये मैं इसको देख रहा हूँ, तो शायद आप में से जो प्रॉपर मैथ पढ़े हुए हो या जिन्होंने कहीं और जगह पढ़ा हो तो उनको है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि और लोग भी देख सके, मैं भी शायद उस चीज को देख सकूं। लेकिन इसमें ये आप करके 20 टर्म्स को बना सकते हो, और यदि आपके पास टाइम नहीं परमिट करता है तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, फिर छोड़ दो, और क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन तो आप नहीं सोल्व कर सकते हो ना। नेक्स्ट 13 कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोविड। तो कोविड में देखो 5 वर्ड्स हैं, COVID, तो 5 वर्ड्स से इससे कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं, फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 20, ये और ये 120, तो इससे 120 बनाया जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके जो हैं ये फिर से शॉपकीपर, तो इसमें भी जैसे जैसे कहता है सिंपल आप चलते चले जाओ। तो शॉपकीपर गिव्स 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली ऑन हिज आइटम। तो 2 डिस्काउंट देता है, एक पहले डिस्काउंट 10% और फिर 5%। इसका मतलब ये नहीं है आप 15% कर दोगे, 15% यदि करोगे किसी नंबर का तो डिफरेंट आएगा और सक्सेसिव डिस्काउंट अलग होता है। इसका मतलब है कि किसी आइटम पे 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो प्राइस बचता उस पर 5% डिस्काउंट देगा, ठीक है। और उसके बाद जब डिस्काउंट दे दिया उसके बाद वो उस पर 20% GST ऐड कर देता है। तो आइटम का मार्क प्राइस 2000 है, तो कितना मोर और लेस एक्चुअल प्राइस कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो देखो 2000 है, तो पहले 10% डिस्काउंट देगा तो 200 हो जाएगा, तो 1800 इसका प्राइस बचेगा। अब इसमें 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो 18×5 = 90, इसमें से माइनस कर दो तो 1710 इस आइटम का जो अभी प्राइस हो रहा है। लेकिन 20% इसमें GST ऐड करोगे, तो 20% इसका ऐड GST करोगे तो देखो 10% इसका 171 होगा, तो 20% क्या होगा, तो 171 और 171 दो बार ऐड कर दोगे, तो ये इसको अब ऐड करो तो इतना प्राइस यानी कि इतना पर बेचेगा, तो 277 ये 14 1 5 2 और 79 और 1 कैरी, तो 0 और 2। तो एक्चुअल में प्राइस जो मार्क प्राइस है वो 2000 है, कस्टमर को पे कितना करना पड़ रहा है, 2052। इसका मतलब है 52 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 52 रुपी एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो 2000 का 52 रुपी कितना हो जाएगा, 2.6%। तो 2.6% कस्टमर को अधिक पे करना पड़ रहा है, तो इसका आपका बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, इसमें भी कॉमन सेंस आपको लगाने की जरूरत है। आपको लगेगा इसमें कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, नहीं, ये इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस लगाओगे तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कॉमन सेंस क्या है कि कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5%
पर ईयर फॉर 2 ईयर्स इज 250, यानी 250 डिफरेंस हो रहा। तो देखो जब फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। एक्चुअल में कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो आपका सेकेंड ईयर में वो चेंज होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में कंपाउंड में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो सिंपल में अब ये डिफरेंस क्या है, यानी 250। इसका मतलब जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वही आपका उस पर इंटरेस्ट ये लग रहा है एक्स्ट्रा, तो यही तो 250 है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, जो आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। तो पी आर टी तो आई 250 है। पीरियड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अभी हमको प्रिंसिपल यानी वो जो ब्याज आएगा फर्स्ट ईयर का, आर 5 है, टी 1 ईयर है, और बाई 100। तो अब देखो P बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप यदि काटोगे यहां से तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 5000, यानी फर्स्ट ईयर का एक तरह से जो आपका ब्याज है वो आपका 5000 आ गया। तो फिर अब देखो 5000 5% है, तो 5000 यदि 5% है तो 100% कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो ये 1 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा, हाउ मच वाटर टू बी एडेड टू 75 ml ऑफ अल्कोहल सो दैट ए मिक्सचर कंटेन्स 25% ऑफ अल्कोहल। कह रहा कि जो कितना वाटर ऐड करें 75 ml अल्कोहल में ताकि मिक्सचर 25% हो जाए। जस्ट देखो, तो इसका मतलब है 75 ml है, तो 75 ml कितना है आपका, 25% है, तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 75 इंटू 4 करोगे तो 300 ml होगा। तो 300 ml होगा, और 75 ऑलरेडी इसमें आपका अल्कोहल है, तो वाटर कितना मिलाना पड़ेगा, तो वाटर आपको मिलाना पड़ेगा ये -75, तो 225 ml मिलाना पड़ेगा। तो बी हो गया। लास्ट क्वेश्चन करा कि 35% ऑफ ए नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर। यानी इसका मतलब क्या है, कोई नंबर है तो उसका x का 35% माइनस x का 27% इक्वल टू जो क्या है आपका 416 है। तो 416 है, इसका मतलब इनमें डिफरेंस क्या है, 8% का है। 8% बराबर 416, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 416 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 52। तो जब 1% किसी नंबर का 52 है तो 100% कितना होगा, 5200। तो ये 5200 हो गया। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो गए। अब आप में से बहुत सारे का क्वेश्चन होगा कि आप तो बोलोगे ही ऐसा कि क्वेश्चन आपको मिल चुका है तो आप ये करोगे ही वो चीज। मैंने बताया कि इसमें एक क्वेश्चन जो था वो काफी टफ था, जो जैसे ये वाला जो फॉर्मूला वाला था 1+n/2 और +n²/2, ये वाला में टाइम, या तो आपको फॉर्मूला यदि नहीं आता है, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आता वो फॉर्मूला, तो आई एक्सेप्ट विद ऑल हम्बलनेस, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला यदि किसी को फॉर्मूला आता हो तो ठीक है, नहीं आता है तो मान इसमें आपको टाइम लगता है। बाकी सारे में देखो, सारे क्वेश्चंस में, हाँ एक और जो फॉर्मूला था ये वाला था, उसमें इक्वेशन सोल्व करने में आपको टाइम लग रहा था, जिसमें था a+b आपको 20 डेज में करते हैं, और b+c आपके जो हैं 30 डेज में कर रहे हैं, और a+c जो आपके हैं वो 24 डेज में काम कर रहे हैं। तो ए अलोन कितने दिन में काम करेगा, तो नो डाउट इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग था, क्योंकि उसमें इक्वेशन आपको सोल्व करने थे। तो कुछ एक ऐसे होते हैं जिसमें आपको टाइम लगता है, जिसमें टाइम टेकिंग होता है, लेकिन अदरवाइज बाकी में ऐसे क्वेश्चन देते हैं। हाँ कुछ एक ईयर में देखोगे कुछ क्वेश्चंस किसी ईयर में टफ पूछे जाते हैं, जैसे 2018 का था, उसमें टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। शायद 2016 था, उसमें भी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ ईयर में ऐसे होते हैं कि टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिलीव मी यदि टफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबके लिए। एग्जाम में क्वेश्चन का हमको टाइमली सोल्व करना भी महत्वपूर्ण होता है। हम किसी को मेथड लगाने लगें या सारे चीजों को, और वही हमने कॉमन सेंस से लगाया चीजों को, अब ये एक दिन में नहीं आएगा। मैं आज ऑब्वियसली देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं टू
बोथ ईयर्स में कहीं न कहीं मेरा जो क्वांट वाला सेक्शन था, वो मेरे लिए एडवांटेज 20 ऑब्वियसली पहले फिक्स आता था, तो दोनों ईयर में जब मैंने क्वालीफाई ऑब्वियसली हर रिटेन जब दोनों ईयर में क्वालीफाई किया, तो उसमें हमारा 17 क्वेश्चंस 20 में से सही थे। तो नो नो डाउट बहुत अच्छा एक तरह से 20 में से आपका 70 एग्ज़ैक्ट करेक्ट है, तो दैट्स गुड इनफ। अब कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर जो एग्ज़ाम में जैसे मैं देखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल सीसैट बहुत लोगों के लिए बहुत टफ होता है, और कुछ एक मेरे खुद के स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीसैट के कारण सिविल सर्विसेज का प्री नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो ऐसे सिचुएशंस यदि होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं देखता हूँ जब क्वेश्चन पेपर की अच्छा ये सारी चीजें हैं, तो मैथ्स के बूते पे ही मैं देखता हूँ कि नंबर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उतना मैं कॉमन सेंस लगाना जान रहा हूँ। जिस दिन आप कॉमन सेंस प्रॉपर लगाना जान जाओगे, क्वेश्चन के थ्रू चेक करना जान जाओगे, तो वो बन जाएगा आपका। और जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको फ्रंट पेज में ही बताया कि जो सारे आपके 2020 से लेकर के 2012 तक के जो क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं, ठीक है, उसके सारे आपके सॉल्यूशंस जो हैं 2020 से 2012 तक, उसके जो सॉल्यूशन हैं इसी तरीके से जो हमने सोल्व किए हैं, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के लिंक इंडिविजुअल ईयर वाइज आपको मिल जाएंगे। आप उनको देखें, उनको समझें, उनको मल्टीपल टाइम सोल्व करें। जब तक मैथ्स को पढ़ा नहीं जाता, सोल्व किया जाता। जितनी बार आप सोल्व करो, बार बार सोल्व करोगे, 10 बार 5 बार, फिर आपका वो कमांड पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है जिन्हें टेस्ट वगैरह लिखना है, तो आप इस 8527146498 पे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे प्लीज प्लीज मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं यदि आपको टेस्ट वगैरह लिखना है, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।